बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, ये याद रख लें। सिर्फ 2 फार्मूले याद रख लें, पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे, ये आपके पास ना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्स वाई की बात की जाए। वैसे तो इस सिस्टम के बारे में आपको फिजिक्स में डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट्स याद रख लें कि ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस वाली और ये कौन सी है बेटे, वाई एक्सिस वाली। अब आपको ये भी पता है कि राइट साइड पे आप एक्स की ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं और इस तरफ आपके पास एक्स की बेटे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अच्छा, ये ना साइन कन्वेंशन होती है, ये आप खुद सेट करते हैं कि x की साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज। आप चाहें तो इस तरफ पॉजिटिव ले लें, इसके अपोजिट साइड पे नेगेटिव ले लें, इससे कोई मैथ नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप साइन कन्वेंशन खुद सेट करते हैं। लेकिन हम जो सेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई राइट साइड पे x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और इस तरफ क्या होंगी, x डैश वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी। क्लियर? इसी तरह बेटे यहाँ पे आपके पास सारी ये y की पॉजिटिव वैल्यूज और इधर क्या होंगी, y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये 2 बातें पहले आपने याद रख लेनी है। अब आपके पास ये क्या है बेटे, ओरिजिन पॉइंट, यानी कि 2 रेफरेंस लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको ओरिजिन कहते हैं। अब इस पे आपके पास x और y की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 0, यानी कि इस पॉइंट पे आपका x भी क्या होगा 0 और y भी क्या होगा बेटे, 0 होगा। क्लियर? अगली बात याद रखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर देखें ये x क्या है, पॉजिटिव, y भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है ना कि 0 से बड़ी वैल्यूज होंगी, तो वो आपके पास क्या होंगी, 1 2 3 4 5, तो ये सारी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इसमें आपके पास x क्या होगा बेटे, 0 से ग्रेटर। इसी तरह से y की वैल्यूज भी यहाँ पॉजिटिव आ रही है ना, तो y भी क्या होगा बेटे, ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, ये बात याद रखें। देखें y क्या है, पॉजिटिव, x क्या है, नेगेटिव। अब x नेगेटिव का मतलब x की सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 से लेस देन। 0 से लेस देन का मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी ना, तो वो 0 से लेस ही होंगी। तो इसका मतलब x देखें यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी। और y यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे देखें y क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, x की -1 -2 -3 चलते जाए। तो इसका मतलब x लेस देन क्या है बेटे, 0। 0 से लेस का मतलब वही नेगेटिव वैल्यूज। और यहाँ पे देखें y भी आपका क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये -1 -2 -3 इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, तो फिर y भी आपका क्या है, लेस देन 0 थर्ड क्वाड्रेंट में। ये याद रख लें, ये MCQ बन सकता है। ठीक है, तो जितनी बातें बता रहा हूँ ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x ये है ना, तो x क्या है, 0 से ग्रेटर, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो x ग्रेटर देन 0 होगा। और y देखें यहाँ पे आ रहा है, तो y नेगेटिव है, सही है, तो y लेस देन बेटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 4-5 बातें याद रख लेनी है। क्लियर? अब आ जाए बेटे, कोई से भी ना आपको 2 पॉइंट्स देगा, एक x का होगा, y का होगा। ठीक है, वो पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। मतलब ये होगा कि वो प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा, आपने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे फिजिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी और 2 के अंदर भी, कि आपको किसी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला आपने यूज किया था, fx² + fy² होल की स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस का। ठीक है, तो देखें आपके पास ना, सपोज करें यहाँ पे ना हमारे पास इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या प्लेन के अंदर ना ये एक वेक्टर लाई कर रहा है। ठीक है, या कोई भी आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। उसका ये मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ A, जिस पे आपके पास क्या है बेटे, x1 और y1। ठीक है, इस पे देखें ना, ये आपका x एक्सिस पे भी पॉइंट होगा और यहाँ पे y एक्सिस पे भी होगा। इसी तरह ये आपका पॉइंट आ गया बेटे, इसको बोल देते हैं B। इधर लिख लें x2 y2। अब देखें इसके बिल्कुल सामने ये आपका पॉइंट y2 आ गया और इसके बिल्कुल नीचे सामने आएंगे तो x एक्सिस पे ये x2 आ गया। अब x1 y1 पॉइंट A पे ये लाई कर रहे हैं और यहाँ पॉइंट B पे क्या है, x2 y2। ठीक
ठीक है, ये आपके बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको फिजिक्स में कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं और यहाँ पे आप पॉइंट्स कह सकते हैं। क्लियर जी। अब आपको ना इस लाइन का ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सारी मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है। इस डी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला आपकी बुक बता रही है कि डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू ए बी और इसके बाद इस तरह से मॉड लगा दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स में बताया था ना कि अगर सपोज करें वेक्टर ए है, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो या तो खाली ए लिखो या फिर बेटे क्या करो, शाबाश बोले जरा, ए वेक्टर लिख के उसके बाहर मॉड लगा दो। अब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, जिसको आप डिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से खाली डी लिखें या फिर ए बी बाहर लगा के ना इसके बाहर मॉड लगा दें। इसका मतलब हम इन ए बी पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा बेटे, देखें x2 माइनस x1, ये जो पहला पॉइंट x का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ऐड करते हैं। अगला पॉइंट देखें y2 फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखिएगा, y1 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर क्या आएगी, स्क्वायर रूट आएगी। तो ये है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला, इसको रट्टा लगा लें। ठीक है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट, तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। ठीक है जी। उसके बाद है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप कहीं पे भी वो फाइंड आउट करने का कह सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, सर्कल हो सकता है, सर्कल का मिड पॉइंट वो कहेगी जी फाइंड आउट करें। तो आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी मिड पॉइंट का ना फार्मूला है, वो आप बेटे यहाँ पे याद रख लें बस। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह कॉमा, फिर उसके बाद है जी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही आसान फार्मूला। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसको भी याद रख लें। अगर ये दो फार्मूले आपको याद हो गए तो एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए आपको बस ये वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो बातें बताई हैं ये याद रखिएगा। ले जी फिर यहाँ पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर आपने किसी पॉइंट की, ये देखें ना पॉइंट आ रहा है P, कहता है प्लेन के अंदर आप किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करें, बयान करें कि वो पॉइंट प्लेन के अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये आपने बताना है सिर्फ। तो पार्ट नंबर 1 में देखें x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे देखें कहाँ पे आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और इधर भी है x ग्रेटर देन 0, ये x पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब y एक्सिस की ये जो हाफ राइट साइड है ना, ये सारी आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यही बात लिख दें बस। तो फिर मैंने यहाँ पे ना दोबारा से डायग्राम बनाई है, दोबारा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई डायग्राम जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पे डायग्राम बनाई है ताकि आपको साथ साथ बता सको। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y नेगेटिव इधर, इधर y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव की वैल्यूज होंगी। अब कह रहा है x की कोई वैल्यू भी हो सकती है 1 2 3 4 5, बस ये है कि वो वैल्यू 0 से क्या हो, ग्रेटर। तो हम जानते हैं कि x की सारी वैल्यूज इस तरफ पॉजिटिव होती हैं, तो वो 0 से क्या होती है, ग्रेटर। तो इधर जाएंगे तो इधर x आपके पास ग्रेटर देन 0 है और इधर भी आपके पास x ग्रेटर देन 0 है। तो y एक्सिस की ये जो हाफ साइड बनती है ना, राइट साइड, ये आपके पास क्या है बेटे, x ग्रेटर देन 0। तो आपका पॉइंट यहां पे लोकेट कर रहा होगा। तो आप यहां पे लिख दें जैसे बुक ने एंड पे लिखा हुआ है कि राइट हाफ बेटे प्लेन। ठीक है, प्लेन की ये जो राइट साइड वाली हाफ साइड है ना, ये आपके पास क्या होगी, x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपका पॉइंट लोकेट कर रहा होगा। या फिर आप अपनी वर्डिंग भी बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन इन xy। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस ऑफ द प्लेन। देखो ना, आपका पॉइंट लोकेट कर रहा है बेटे इस प्लेन के y एक्सिस की राइट साइड पे। तो जो मर्जी आप वर्डिंग बनाना चाहें बना सकते हैं। ले जी सेकंड पार्ट देखें, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यहां से देख लें, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास क्या बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो यहां पे बेटे आप लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस यही आपने लोकेशन ही डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, याद रखिएगा x एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे आपके पास क्या होती है बेटे, x की वैल्यू 0 होती है। तो y एक्सिस पे y की वैल्यूज होंगी, x 0 होगा। तो आप यहाँ पे लिख दें कि भाई y एक्सिस
वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद कहता है y इज इक्वल टू 0, ये कहाँ पे होगा? तो जो आपके पास x एक्सिस वाली लाइन होती है ना, x एक्सिस वाली लाइन, इस पे आपका y क्या होता है बेटे? y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। तो y 0 कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे। कोई है मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। अगले पार्ट में देखें x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन आर इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है? इधर देख लें जरा, x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आ रहा है बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी आ रहा है। लेकिन साथ ही में देख रहे हैं y लेस देन 0, तो y लेस देन 0 कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 फोर्थ में है, y लेस देन भी क्या है? 0 फोर्थ में है। तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा। इधर आपके पास x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए 6 वाला पार्ट, y इज इक्वल टू 0 व कॉमा, यानी कि x इज इक्वल टू 0। x भी 0 y भी 0, कहाँ पे होगा बेटे? ओरिजिन पे। x भी 0 y भी 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं ये ओरिजिन पे लाई करेंगे, ठीक है जी, ओरिजिन पे लाई करेंगे। 7 वाला पार्ट देखें, x इक्वल टू y। अब x की वैल्यू कोई भी हो वो y की वैल्यू को क्या हो? बराबर हो। तो मैं ना लेट करता हूँ ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर जरा गौर करें। अगर हमारे पास ये एक लाइन है या वेक्टर है, इसका ये वाला पॉइंट चेक करें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हर पॉइंट पे देखें यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y भी क्या है? 1। इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो x क्या है? 2, y भी क्या है बेटे? 2। इस पॉइंट पे चेक करें तो x क्या है? 3, इधर क्या है? y 3, x क्या है? 4, y क्या है? 4। तो इसका मतलब x जो है ना वो y के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे चेक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर ये देखें इस पॉइंट पे देखेंगे x की नेगेटिव वैल्यू सपोज करें -1, इधर भी क्या है? -1, ठीक है, x की वैल्यू। इधर y अगर -2 है तो इधर x क्या है? -2, बिल्कुल बराबर का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह देखें x और y की वैल्यूज नेगेटिव में भी इक्वल है इस पॉइंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y के इक्वल है पॉजिटिव वैल्यूज में। तो लिहाजा आपके पास ये जो एक लाइन आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये आपके पास बाइसेक्टिंग लाइन है, यानी कि जो कट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो हम कह देंगे कि भाई इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसने यही कहा था ना कि एक्स वाई के इक्वल हो, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप एक्स वाई के इक्वल है, और इधर भी आप देख रहे हैं एक्स वाई के इक्वल है, जिस मर्जी पॉइंट पे चेक कर ले। तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास लाइन आई है जो कि बेसिकली कट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को, ये वो लाइन है जिसके अंदर एक्स और वाई क्या होता है? इक्वल होता है। नंबर 8 वाला पार्ट देखें बेटे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, सही है। अब आप देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, या तो x 3 के बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, तो x का पॉजिटिव नंबर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अब देखें इस पॉइंट 3 पे x की वैल्यू 3 के इक्वल होगी या इससे ग्रेटर या इससे आगे होगी। तो हम यहाँ पे ना इस तरह से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ना यहाँ पे हम लिख देंगे कि द पॉइंट इज लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, कि x यहाँ पे 3 के इक्वल है और इसकी राइट साइड पे आपका पॉइंट लोकेट कर रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 9 वाला पार्ट देखें, y ग्रेटर देन 0। अब उधर देख लें आप y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आ रहा है? देखें सेकंड क्वाड्रेंट में भी है और बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। इसका मतलब ये जो x एक्सिस वाली लाइन है ना, इससे ऊपर इधर भी y 0 से बड़ा है, इधर भी y 0 से बड़ा है, तो x एक्सिस के अबव जो होगा ना वो आपका पॉइंट लोकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे यही चीज आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं डायग्राम कि मतलब ये वो सारा रीजन होगा जहां पे आपका y ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे लिख दें द पॉइंट इज लाइंग अबव द x एक्सिस, इस x एक्सिस वाली लाइन से अबव आपका क्या होगा? y ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है नंबर 10 वाला, ये MCQ के लिहाज से सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे और खासकर ये वाला 10 वाला पार्ट MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x एंड y हैव अपोजिट साइन, x और y की वैल्यू अपोजिट साइन रखती है। कहाँ पे बेटे? किस क्वाड्रेंट में? देखें इधर x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों अपोजिट साइन रख रहे हैं।
इसी तरह यहाँ पे तो नेगेटिव है दोनों, यहाँ पे देखें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे x और y अपोजिट साइन रखते हैं। तो यहाँ पे लिख दें द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत ही आसान है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमें वो 2 पॉइंट देगा, जैसे यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 में a पॉइंट दिया गया 6 व 7 और b दिया गया 0 व -2। कहते हैं यहाँ पे डिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस का ये फार्मूला आपको याद हो चुका है, बस ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला ए बी पॉइंट है ना, तो यहाँ पे ए बी लिख लें, उसका मॉड ले लें, ठीक है। तो फार्मूला लगाएं जी, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। अब बेटे इसमें वैल्यूज पुट करें। याद रखिएगा, ये जो आपका पहला पॉइंट दिया गया ना, इसमें ये आपका x1 है, ये आपका y1 होगा। इस तरह ये आपका x2 होगा पहली वैल्यू, और इधर क्या होगी बेटे y2। इस तरह से भूलेगा नहीं, लिख लिया करें। अब x2 - x1, तो x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 6, होल का बेटे क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, प्लस आगे y2 - y1, y2 माइनस का 2 है, -2 लिखें, फार्मूले वाला माइनस, और y1 कितना है 7, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और होल की क्या लेंगे बेटे स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 0 - 6 माइनस का 6 होल का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 9 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक। अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे x1 - x2 y1 - y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, अगर माइनस में वैल्यू आ भी गई तो स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये जहन में रख ले। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से याद रखें, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ले जी, अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लें 36, माइनस स्क्वायर से खत्म 9 का स्क्वायर लें, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 81 आ जाएगा। 81 प्लस 36 117 की डायरेक्ट आप कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, उसकी आप स्क्वायर रूट लें तो आते हैं 3√13, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे तो आप इस तरह से फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 117 लिखें, 3 के टेबल से देखें, 3 3 द 9, 2 उधर चला जाएगा 27, 3 9 द 27, फिर 3 1 द 3, 3 3 द 9, और 13 पे ही होगा तो 13 1 द 13। तो इस तरह देखें 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि ये लिख देंगे जी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। अब ये वाला अलग, यानी कि 13 स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर की स्क्वायर रूट, अब ये इससे कैंसल, तो 3√13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास ये ए बी यानी कि जो 2 पॉइंट्स थे उनका डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे डी लिखो या ए बी मॉड लगा के 3√13 लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। लें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के बेटे नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, पॉइंट सी डी दिया गया, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो एज वी नो दैट डिस्टेंस का ये फार्मूला हम जानते हैं, इसमें पुटिंग करेंगे बेटे, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। क्लियर। अब देखें x2 हमारा पास क्या है 3, तो ये 3 लिखा माइनस फार्मूले वाला, x1 कितना है बेटे माइनस का 5, तो इस तरह ब्रैकेट में लिख के ना बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर होल का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक, प्लस y2 बेटे कितना है 2, ये 2 लिखा माइनस फार्मूले वाला, y1 कितना है बेटे माइनस का 2, इस तरह ब्रैकेट में लिख के ना स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बस ये एक स्टेप एहतियात से कीजिएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3 + 5 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 + 2 होल का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब 3 + 5 8 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 होल की स्क्वायर रूट, 64 + 16 बेटे 80 की स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 4√5। तो ये भी ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह से इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। देखें 80 को पहले 2 के टेबल से 2 4 द 8, फिर 0 ही आएगा, 2 2 द 4, फिर 0 नीचे आ जाएगा, 2 1 द 2, फिर 0 नीचे आ जाएगा, 2 5 द 10 और 5 1 द 5, ठीक है। तो इस तरह देखें 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा, और मल्टीप्लाई 5, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 2 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और अंदर 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया। इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट देखें, LM पॉइंट दिए गए, आपने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले x1 y1 इस तरह से मेंशन कर लिया करें ताकि जरा कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी y2। अब फार्मूला हमने ये यूज करना है, x2 आपके पास क्या है माइनस का 2, इस तरह से लिखे, माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है बेटे 0, तो ये 0 आ गया, प्लस
y2 बेटे क्या है माइनस का 4 माइनस फार्मूले वाला, y1 आपके पास क्या है बेटे 3, तो ये 3 आ गया होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है बेटे, अब माइनस का 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 0 प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का बेटे 7 हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 बेटे कितना हो जाएगा 53 की स्क्वायर रूट। बस यही आपके पास क्या है एंड पे फाइनल आंसर है। 4 वाला पार्ट देखिए बेटे P और Q पॉइंट दिए गए, तो यहाँ पे मेंशन कर लें x1 है ये वाला पॉइंट, y1 ये आपके पास x2 और ये y2। एज वी नो दैट फार्मूला, हम जानते हैं फार्मूला पहले लाजमी लिख लिया करें। ठीक है, तो x2 आपके पास क्या है देखें 0 माइनस x1 क्या है, x1 है -8, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक, प्लस उसके बाद y2 0 है 0 माइनस, फिर देखें y1 क्या है माइनस का 7 ब्रैकेट में लिखे, फिर इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना उसके ऊपर स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है जी, अब बेटे माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 8 होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 7 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट। अब 0 प्लस 8 8 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 7 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 64 बेटे 113 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो यही आपके पास फाइनल आंसर है, ये डिस्टेंस आ गया। क्लियर? ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए, ये भी बहुत ही आसान है, इसमें 2 चीजें हमने फाइंड आउट करनी होगी। देखिए बेटे, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 2 पार्ट्स हमें दिए गए, कहता है ये दोनों चीजें आपने हर एक पार्ट के लिए फाइंड आउट करनी है। पहले आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स, और दूसरे नंबर पे मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला भी आपको याद करवा चुका हूं स्टार्ट में, मैंने कहा था 2 फार्मूला याद रख ले, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। तो इसका पहले ए पार्ट देखें, पॉइंट ए दिया गया 3 और बी पॉइंट दिया गया -2, -4। तो पहले पार्ट में देखें क्या कहता है, कहता है डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इन 2 गिवन पॉइंट्स के बिटवीन। तो डिस्टेंस का तो फार्मूला आप जानते हैं, यही वाला फार्मूला। अब मैंने दोबारा नहीं लिखा फार्मूला, बस डायरेक्ट पुटिंग कर रहा हूं। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। अब डायरेक्ट आप इस फार्मूले को देखते हुए पुटिंग कर दें। x2 आपके पास क्या है -2, फिर माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है बेटे 3, ये 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 बेटे क्या है -4 माइनस फार्मूले वाला y1 क्या है 1 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है बेटे, तवज्जो से इस तरह से देखते जाएंगे ना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। फिर मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके बैठ के फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा। पहले इस तरह से समझ लिया करो, मैं इसीलिए पहले लिख लेता हूं ताकि आपका फोकस सारा क्वेश्चन पे रहे। जो मैं बोल रहा हूं, जहां पे मैं इशारा दे रहा हूं, जिस तरह से समझा रहा हूं, आप इस तरह से चुप करके समझते जाए, फिर एंड पे बैठ के नोट कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है, मैथ इसी तरीके से ही समझ आती है। ठीक है जी, तो माइनस माइनस देखें प्लस, माइनस का 5 हो जाएगा होल का स्क्वायर, इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये भी माइनस का 5 और इसके ऊपर स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। ले जी, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस स्क्वायर से खत्म, तो 5 का स्क्वायर बाय 25, 25 प्लस 25 50, 50 के स्क्वायर रूट आपके पास क्या होती है 5 स्क्वायर रूट 2। सही है, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और ना 2 रहेगा। अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज बेटे आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुटिंग भी कर सकते हैं। तो 2 के टेबल से पहले 25, फिर 5 के टेबल से 5 और फिर 5 1 5। तो इस तरह से देखें, 5 का स्क्वायर पर लिखेंगे ना, यहाँ पे अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखें 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 रहेगा। तो यही आपके पास क्या है बेटे, इसका फाइनल आंसर है। ये तो आपके पास आ गया ना डिस्टेंस। और उसने सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा हुआ है कि मिड पॉइंट बी ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, यानी कि लेट कर लो, ये आपके पास सिस्टम था ना। अब इसमें देखें पहले 2 पॉइंट्स के हैं प्लस के, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कर लो कि 3 व 1 इस तरह से। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें दोनों माइनस में, एक्स भी और वाई भी, तो एक्स यहाँ नेगेटिव, y यहाँ नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो सपोज कर लो कि ये वाला जो पॉइंट है ना -2 व -4, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइट कर रहा है। इस तरह से ये आपके पास लाइन आ गई है। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो कहता है वो आपने फाइंड आउट करना है। ये है, अगर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो सही है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ठीक है, डायग्राम क्योंकि नंबर नहीं है, बस आप इस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट का ये फार्मूला हम जानते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इसमें जस्ट पुटिंग करते हैं। देखिए x1 क्या है 3 प्लस x2 हमारा क्या है -2, यहां से देख लें। ठीक है जी, ये आपके पास x2 है। उसके बाद कॉमा
y1 बेटे क्या है 1 प्लस y2 आपका क्या है माइनस का 4, ये माइनस का 4 इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा और डिवाइडेड बाय 2। अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 बच गया यहाँ पे, कॉमा इधर देखें प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 बचेगा तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ये बच गया। यही आपके पास क्या है इसका मिड पॉइंट है। लें जी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट और फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ये ए एंड बी दो पॉइंट्स दिए गए, इन दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पार्ट ए की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें पहले मेंशन कर लें बेटे ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2, इस तरह से मेंशन कर लिया करें ताकि पुटिंग करते वक्त गलती ना हो। तो पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद हो चुका है, हर पार्ट के अंदर यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो पुटिंग करें जी x2 आपके पास क्या है बेटे देखें 2, ये 2 माइनस फार्मूले वाला x1 आपके पास क्या है बेटे माइनस का 8, तो इस तरह ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस का 8 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हुए इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 के क्या है माइनस का 1 माइनस फार्मूले वाला y1 कितना है 3, तो ये 3 पुट करें होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब जरा यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 8 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का यूज करेंगे तो 4 माइनस का 4 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 100 तो ये 116 हो जाएगा, होल की स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 116 की स्क्वायर रूट ले तो आपके पास आंसर आता है 2√29, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर तो होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है कि उस लाइन के दो पॉइंट जो उसने बता दें उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेटे मिड पॉइंट के लिए फार्मूला यूज करेंगे, ये भी आपको याद हो चुका है, हर क्वेश्चन में यूज करते चले आ रहे हैं। पुटिंग करें x1 माइनस का 8 प्लस x2 आपके पास 2 है डिवाइडेड बाय 2, y1 आपका 3 है, y2 क्या है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए माइनस 8 प्लस 2 कितना बचेगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब 2 3 दा 6 हो जाएगा और ये 2 2 से कैंसिल, तो माइनस का 3 व 1 ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट बी हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी देखें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेटे मेंशन कर लेंगे x1 है, ये आपके पास क्या है y1, इस तरह ये x2 और ये y2। अब आप पहले डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला यूज करें, इसमें पुटिंग करें x2, अब x2 हमारा है माइनस का 3√5, ये पुट कर दिया, माइनस x1 क्या है x1 है माइनस 5 अंडर रूट, ये देखें माइनस अंडर रूट 5, ये पुट कर दे ब्रैकेट में, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हुए होल का स्क्वायर, जरा एहतियात से करना है पुटिंग, प्लस ये वाला आ गया y2 आपके पास क्या है 5, ये 5 लिखा माइनस फार्मूले वाला, y1 कितना है बेटे माइनस 1/3, माइनस 1/3 ब्रैकेट में लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं और होल की स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप जो पुटिंग का है ना, ये जरा एहतियात से कीजिएगा, अब आसान हो जाएगा काम। तो माइनस 3/5 माइनस माइनस प्लस 5 की अंडर रूट होल का स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखें 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आप इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, देखें ये भी 500, इसमें भी 500 है, इसके साथ क्या होगा 1। ठीक है, तो अंडर रूट 5 कॉमन ले लें, माइनस 3 प्लस का 1 कितना बचेगा माइनस का 2, तो माइनस 2 अंडर रूट 5 बन गया और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस इधर देखें 5 प्लस 1/3, इसका मतलब इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 को 1 से, तो इसका मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर एज इट इज, और इस सारे की फिर क्या लेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब देखें इधर स्क्वायर लेंगे, इधर माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और जब इसका स्क्वायर ये वाला आएगा तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर से सुने, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, जब इसका स्क्वायर अलग लेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास 5 बच गया। इधर आ जाए 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 3 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ले जी आगे चले, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटे देखें जरा, इसके नीचे क्या है 1, तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे 9 आएगा, फिर इसी 9 को 20 से मल्टीप्लाई तो 180 प्लस 9 1 9 1 आएगा, 1 को 256 से मल्टीप्लाई तो 256। एलसीएम तो लेना आता है ना बेटा, अब छोटे बच्चे तो आप है नहीं ना, क्लास 9th में आगे जाहिर सी बात है एलसीएम प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो आपको आती है, मल्टीप्लिकेशन।
180 प्लस 256 करेंगे 436 बन गया, डिवाइडेड बाय 9 सारे के स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे कीजिएगा, कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट लें इसकी तो आपके पास ये वाला आंसर आता है। बस यही आपके पास क्या है बेटे, इसका डिस्टेंस आ गया। अब हमें चाहिए इसका सेकंड पार्ट के अंदर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला यूज करेंगे। अब ये भी आपको पता ही है, तो x1 क्या है माइनस की 5 अंडर रूट, इस तरह x2 का पुट कर दें, y1 पुट किया, y2 पुट किया। अब बेटे इसको सॉल्व करें, देखिए जरा गौर करें, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे ऊपर, यानी कि इसके नीचे 1 है ना, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ऊपर वही -1 बचेगा क्योंकि इसके नीचे 3 है ना, इसके नीचे तो है 1, तो वही 3 एलसीएम वाला 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 बन गया। और ये जो 2 है ये डिवाइड बाय 2 एज इट इज। क्लियर। अब जरा यहाँ पे देखें, इधर भी √5 आ रहा है, इधर भी √5 आ रहा है, तो इसके साथ क्या है 1, तो √5 चाहे कॉमन ले लें चाहे यूं समझ लें, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4, तो -4 √5 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमा। उसके बाद देखें यहाँ पे -1 प्लस 15 प्लस का 14 बचेगा, 14 ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो 3 है डबल डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 3 2 क्या बन गया 6 बन गया। बात समझ आ गई? फिर से सुने, प्लस का 15 माइनस का 1 14 बचेगा ऊपर, ये वाला 3 ऑटोमेटिकली बेटे नीचे आ जाएगा, ये याद रखें डबल डिवाइड में ये नीचे आ जाता है। तो अब आप देखें 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको समझ ना आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखो 14 डिवाइड बाय 3, अब ये है तकसीम, तो ये तकसीम क्या है बेटे 2, ये आ गया 2। अब देखें इसके नीचे क्या है 1, तब तकसीम को जब आप ज़रा बनाएंगे तो आगे वाला उलट हो जाएगी ना वैल्यू, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 14 को 1 से मल्टीप्लाई 14 और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई 3 2 6, तो वही नहीं बन गया 14 डिवाइडेड बाय 6। तो बात वही है, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट कर लिया करें, इतना आप याद रखें 9th में, ठीक है ना, आगे फायदा होगा। तो ये 3 ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, 3 2 6 बन गया, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे देखें जी, ये चीज़ बन गई और ये वाला 14 डिवाइडेड बाय 6 आया। अब जरा इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 2 4, तो -205 बना यहाँ से, और यहाँ पे देखें तो 2 3 6 और 2 7 14, तो ये आपके पास बच गया जी 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी मिड पॉइंट का। ले जी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए, ये बहुत आसान है और ये MCQ में आ सकता है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि अगर लेट कर लें कि ये आपके पास ओरिजिन वाला पॉइंट है, ठीक है, तो 15 यूनिट्स हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है यानी 15 की, तो वो हो सकता है कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से लेट कर लें कि यहाँ तक ये 15 आ रहा है। ठीक है, अब यूनिट उसने यहाँ पे मेंशन किया ना, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो वर्ड लिखे ना यूनिट्स, तो इसका मतलब होता है कि वो जो भी ले रहे हैं ना हमारा भी वही होगा एंड पे यूनिट, सही है ना। तो ये आपको फिजिक्स में बताया था। अब इसका मतलब 15 यूनिट्स तक हमारे किन पॉइंट्स का आंसर आ रहा है, पॉइंट वो हमें बता रहा है, पार्ट ए में, पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड में भी बता रहा है। तो हमने चेक करना है, बेसिकली वेरीफाई करना है कि किस पॉइंट पे हमारा जो डिस्टेंस आता है वो 15 यूनिट्स आता है। जिस पे आएगा हम लिख देंगे कि भाई इन पॉइंट्स पे हमारा डिस्टेंस जो है वो 15 यूनिट्स आ रहा है, बस ये हमने वेरीफाई करना है। तो ये देखें पार्ट 1, इसके अंदर हमारे पास उसने ए वाला पॉइंट दे दिया, यानी कि 176 की स्क्वायर रूट व 7, बस ये एक पॉइंट दिया है उसने पार्ट 1 में। लेकिन दूसरा पॉइंट हम जानते हैं ना, फ्रॉम द ओरिजिन उसने बताना है 15 यूनिट्स तक। तो ओरिजिन में जो हमारे पास एक्स वाई के पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो वो हम खुद से लेट कर लेंगे कि ओ वाला जो हमारा पॉइंट है वो है 0 0, ठीक है, ये हम खुद से लेट करेंगे। तो अब देखें बेटा, ये आपका बन गया x1, ये y1, ये आपका आ गया जी x2 और ये आ गया y2। अब डिस्टेंस निकाल लें इस पॉइंट का। तो देखें डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया, पुटिंग करें, x2 क्या है, x2 है ये वाला 176 की स्क्वायर रूट, माइनस x1 क्या है, x1 है 0, ये 0 होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बेटे, y2 है 7, तो 7 माइनस y1 कितना है बेटे 0, तो ये 0 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पे देखें 176 की स्क्वायर रूट माइनस 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यही रहेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर, इधर भी 0 माइनस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल,
और इधर से बचा 176 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 176 करें तो 225 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट लें 225 की तो ये आता है 15। अब साथ में लिखेंगे यूनिट्स, क्योंकि उसने बताया नहीं है, उसने लिखा है यूनिट्स, वो कुछ भी हो सकता है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो इसलिए हम भी अपने डिस्टेंस के आंसर में लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, वैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है लेकिन आपने नहीं लिखना, आपने तब लिखना है जब वो हमें इन पॉइंट्स के साथ यूनिट मेंशन करे, सेंटीमीटर मीटर जो भी, फिर हम लिखेंगे। जब उसने मेंशन नहीं किया तो हम भी एंड पे यूनिट्स लिखेंगे और इससे मुराद होता है कि भाई जो तुम यूज करोगे ना हमारा भी वही है आंसर के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास 15 यूनिट्स आ गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका आंसर आ रहा है 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो यही आप एंड पे मेंशन करेंगे, लेकिन बाकी जो 2 पार्ट्स दिए हैं उसने, उस पे भी आप जरा चेक कर लें कि इन पॉइंट्स पे भी 15 यूनिट्स आता है कि नहीं आता। उसने दूसरा पॉइंट दिया जी 10 व -10। अब इसके साथ भी हम ओरिजिन वाला पॉइंट खुद से लेट कर लेंगे। तो ये आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो सेम यही फार्मूला यूज करें, पुटिंग करें, आपके पास आंसर आता है 200 की स्क्वायर रूट, इसकी अगर स्क्वायर रूट ले तो आता है 10√2। अब देखें ये 15 यूनिट्स नहीं आ रहा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको हिंट दे दिया, आप खुद निकालना चाहें तो ये फार्मूला यूज करके पुटिंग करके निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो इस पॉइंट पे तो ये 15 यूनिट्स नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दें। अगले पार्ट पे, थर्ड वाले पार्ट पे चेक करें, ओ वाला पॉइंट हमने खुद सेलेक्ट कर लिया, ओरिजिन पे 0 0 और उसने पॉइंट हमें दे दिया 1 और 15। अब इसके अंदर भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग करके आंसर निकालें, वो आता है 226 की स्क्वायर रूट। यार 5-7 सेकंड का ये काम होगा, ये तो कर लीजिएगा, इतनी तो इजाजत मुझे देना, जो असल काम था वो तो मैंने करा दिया। तो अब देखें स्क्वायर रूट 226 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 15 यूनिट्स नहीं आ रहा, तो लिहाजा हमारा जो 15 यूनिट्स आया वो है इस पॉइंट के ऊपर। तो आप एंड पे लिख दें, सो 176 की स्क्वायर रूट वाज 7, ये जो पॉइंट है इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। बस यही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ले जिसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट पार्ट नंबर 1 में द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, कहता है आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्या आप शो करें कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर ना पहले लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। तो ये ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ना ये जो ए से बी तक का ये डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर बी से सी तक का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर सी से ए तक का ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो लगाने के बाद अगर 2 साइड्स इक्वल आ गई तो फिर इसका मतलब कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ना आए इक्वल दोनों साइड्स तो फिर हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, बस यही हमने कहते हैं। तो पहले निकालते हैं जी ए से बी तक का ये वाला डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला आपको याद है। तो x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट। पुटिंग करें जी। अब इसमें देखें ये ए बी दो हमारे पास पॉइंट्स है, तो ये x1 और ये आपका y1, ये x2 और ये y2। ले जी पुटिंग करें, x2 बेटे क्या है √3, ये पुट कर दिया, माइनस x1 क्या है आपके पास 0 प्लस 1 - 2 यानी कि y2 आपका क्या है, देखें y2 है जी 1 माइनस y1 कितना है बेटे 2, ये 2 आ गया, होल का स्क्वायर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 3 √- 0 तो √3 बचेगा उसका स्क्वायर प्लस 1 - 2 तो माइनस का 1 बचेगा उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ से 3 बचेगा और माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 3 + 1 4 आ जाएगा। 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास आ गया जी, ये वाली साइड आ गई, ए बी का आंसर आ गया। ठीक, अब आ जाए जी हम फाइंड आउट करते हैं ये बी से सी तक का ये वाला डिस्टेंस। तो बी एंड सी पॉइंट यहाँ पे पहले लिख लें और उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ले जी अब बी सी डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करें, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है 2√3। ठीक, यहां से देख सकते हैं 12 को लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। तो अब ये स्क्वायर रूट से खत्म, 2 बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। क्लियर है, देख ले बेटे। अब आ जाए सी से ए तक ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सी और ए वाले 2 पॉइंट्स यूज करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, पुटिंग करेंगे। ये आपके पास आ गया x1, ये y1, ये आपके पास x2 और ये y2।
ठीक है। तो बेटे x2 क्या है जी 0, 0 पुट किया, माइनस x1 क्या है 0, 0 लगा दे होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 2, माइनस y1 कितना है माइनस का 2, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 2 और इसके ऊपर सारे के स्क्वायर आ जाएगा, होल की स्क्वायर रूट। अब 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 होल का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, तो 0 एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, 16 के अंदर 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 की स्क्वायर रूट। अब 16 जो है ये स्क्वायर परफेक्ट बन रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ गया। अब ये वाली साइड भी आ गई, 3 साइड्स हम ये वाली कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको याद हो चुका है, ठीक है। नहीं याद तो फिर याद कर लें, इसको मसला फिसागोरस उर्दू वाले सुन लें। तो ये आपने याद कर लिया बेटे। अब इसमें पुटिंग करें, हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पे। अच्छा, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तो कोई मसला नहीं है, नंबर नहीं कटते, नहीं बनानी ना बनाएं, यहाँ से याद रख ले, पहले ए टू बी यानी कि ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी फाइंड आउट करेंगे, फिर सी ए फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरह से भी आपके पास यही आंसर आएंगे, ठीक है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हाइपोटेनस कौन सा है, तो याद रखिएगा जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा ना वो आपके पास क्या होता है हाइपोटेनस, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस की होती है ना। तो आप समझ गए कि अगर ट्राइंगल नहीं है तो ये देखिए 2 आ रहा है, ये 2√3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा बस। बाकी दोनों को आप जैसे आगे पीछे करें कर सकते हैं क्योंकि वहां पे प्लस ही होना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलें, अब हाइपोटेनस आ गया सी ए, इसका स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है बेटे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आ गया आपके पास ये वाला बी सी, तो ये आपके पास आ गया बी सी का स्क्वायर। पुटिंग करें जी, सी ए हमारा 4 आया है, ये देखें ये पुट कर दें, इसका स्क्वायर प्लस ए बी हमारा 2 आया है और बी सी हमारा 2√3 आया है, इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ नहीं आई? 2 का स्क्वायर लेंगे 2 पे अलग, ये देखिए इसको ऐसे कर लें, 2 का स्क्वायर √3 और इसका भी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 बच गया, ठीक है। 4 3 का क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 के इक्वल आ गया, दोनों साइड्स के हैं बराबर। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो आप एंड पे लिख दें द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बस यही काम करना था छोटा सा। अब इसी तरह आगे वाले 2 पार्ट्स हैं वो भी आपको सॉल्व कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपने वो कहता है शो करना है कि ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स दिए गए आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी है, ट्रायंगल है ना, इसकी कोई सी 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई सी भी 2 साइड्स आप ले सकते हैं, अगर ये इक्वल है तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी ये फिर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो देखते हैं जी कोई सी 2 साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं। सबसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, ए से बी तक का ये वाला डिस्टेंस मतलब ए बी साइड। तो ए बी इज इक्वल टू, बेटे डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट। अब इसमें पुटिंग करें जी, ये आपके पॉइंट्स आ गए ना ए एंड बी। अब ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 आपका क्या है बेटे माइनस का 2, माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है 3, ये 3 पुट किया, होल का स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है माइनस का 3, माइनस फार्मूले वाला y1 क्या है आपका 1, तो ये 1 आ गया, होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5, सही है, साइन माइनस का ही रहेगा ना, होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 25 बेटा कितना होता है 41 की स्क्वायर रूट। बस यही आपके पास क्या आ गई ए बी की साइड का आंसर आ गया 41 की स्क्वायर रूट। अब हम निकालते हैं जी बी से सी, बी सी फिर सी ए, देखते हैं कोई सी 2 साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं। बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये दिया हुआ है, बी सी साइड निकालें, फार्मूला आपके सामने पुटिंग करें x2। अब देखें ना यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 आपके पास क्या है बेटे 2 माइनस x1 आपके पास क्या है जी x1 है माइनस का 2, चलिए ब्रैकेट में लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 2 है माइनस y1 कितना है जी माइनस का 3, इस तरह ब्रैकेट में लिखें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हुए स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 होल का स्क्वायर की बेटे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर
प्लस 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41 की स्क्वायर रूट। तो ये दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो यहाँ तक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक ही साइड रहेगी, उसका भी आंसर निकाल लें C to A, तो सी ए का आंसर निकालें, ये पॉइंट C ये A, इस तरह से आप डायरेक्ट फार्मूले में पुटिंग कर दें, आपके पास आंसर जाता है स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर वैसे भी इक्वल नहीं आ रहा। लेकिन ये जो टू साइड्स है ना AB और BC, ये आपस में क्या आ रही है बेटे, इक्वल आ रही है, बराबर है, तो हम कह देंगे कि लेंथ ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, मतलब ये जो टू साइड्स की लेंथ है ना ये क्या है, इक्वल है। सो AB एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूफ हो गया जी। अब आ जाए इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है नंबर 3 वाला। A पॉइंट दिया गया है, B C एंड D, 4 पॉइंट्स दिए गए, कहता है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब आपने शो करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं A B C एंड D ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो ये हमने लेट कर लीजिए पैरेललोग्राम, डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं है A B C D, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली साइड्स है ना वो क्या होती है, इक्वल और होनी चाहिए, तो ये वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इसी तरह से ये वाली साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो चेक करते हैं जी A B और D C ये साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं, इसी तरह से A D और B C इक्वल आती है कि नहीं, अगर आ गई तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये जो A B C और D ये जो पॉइंट्स हैं ये इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। बात समझ आ रही है ना, यही चीज हमने शो करनी है। तो सबसे पहले A B ये वाली साइड बेटे कैलकुलेट करते हैं, तो A पॉइंट लिख लें, B पॉइंट लिख लें, तो A B डिस्टेंस का फार्मूला यूज करें। अब डिस्टेंस का फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, डायरेक्ट पुटिंग कर दी है। आप देखना चाहें तो यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट, याद हो चुका है आपको इसीलिए मैंने नहीं लिखा। डायरेक्ट पुटिंग करते हैं, ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो बेटा इस तरह से पुटिंग कर दें। देखिए x2 माइनस x1, x2 आपका क्या है माइनस का 2, माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है 5 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 और यहाँ x2 माइनस x1 था, ठीक है ना। तो y2 आपके पास क्या है 3 और y1 क्या है 2, तो ये आ गया 2, क्लियर। इसके ऊपर स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस का 7 होल का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 बेटे 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी, क्लियर है ना। बस तवज्जो से देखते जाएं, देख लेंगे समझ लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके बैठ के नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, पहले जरा समझा करें। अच्छा जी, अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो होल की स्क्वायर रूट 49 प्लस 1 50, 50 की स्क्वायर रूट क्या होती है 5/2, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आ जाती है। अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। कैसे आएगा देखें, ये आपके पास है ना 50, तो पहले कर लें जिसको 2 के टेबल से कर लें या 5 के टेबल से कर लें, आपकी मर्जी है। तो हम 2 के टेबल से करते हैं, 2 to the 4, 2 5 the 10, अब 5 5 the 25, 5 1 the 5, तो ये बन गया जी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होल की स्क्वायर रूट, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो 5/√ से बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर 100 रहेगी, वो आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ले जी, उसके बाद हम निकालते हैं जी ए बी आ गया, डी सी ये वाली साइड, सी डी कर लें या डी सी कर लें एक ही बात है। डी वाला पॉइंट ये आ गया, सी वाला पॉइंट ये मैंने मेंशन कर दिया। अब डी सी निकालते हैं, तो दोबारा वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट। तो मैंने डायरेक्ट पुटिंग कर दी क्योंकि ये पॉइंट्स तो यहाँ पे है ना, ये देखें, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो बस फिर ये देखें, ये आपका आ गया जी x2 माइनस x1, ये आ गया y2 माइनस y1। ले जिस तरह से पुटिंग कर देनी है। अब देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7 होल का स्क्वायर प्लस ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 5 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, अब देखें प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये आ गया जी आपके पास 50, क्लियर। 49 प्लस 150, अब 50 की स्क्वायर रूट फिर लेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब डी सी देखें 5/2 और ए बी क्या आ रहा है 5/2, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स के हैं आमने सामने वाली इक्वल है। तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसको भी चेक कर लें, ये भी आप करेंगे लाजमी। अब हमें चाहिए जी ए डी, ठीक है, तो ए पॉइंट लिखा, डी पॉइंट लिखा, तो ए डी फार्मूला यूज करें, पुटिंग करें, इस तरह से आपके पास इसका भी आंसर आता है 5/2, तो कोई मसला नहीं है, डिफरेंट भी आ सकता था, सेम आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, बस आमने सामने वाली साइड्स बराबर होनी चाहिए।
चाहिए। अब ये इस साइड का आंसर है ना, वो इस साइड का लाजमी होना चाहिए। तो देखते हैं जी बी सी का आंसर क्या आता है। बी पॉइंट मेंशन किया, सी पॉइंट मेंशन किया। अब फार्मूला यूज करें वही ये वाला, तो यहाँ से देख के आप डायरेक्ट पुटिंग कर लें। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बेटे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 होल का स्क्वायर प्लस माइनस का 4, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब बेटे यहाँ पे देखें, ये माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस स्क्वायर से खत्म तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, 50 की स्क्वायर रूट कहते हैं 5/2। इसका भी आंसर वही आ रहा है। तो लिहाजा यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई ए बी जो साइड है वो डी सी के इक्वल है और इसी तरह से जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। सो प्रूफ हो गया कि जो ए बी सी डी ये जो 4 पॉइंट्स उसने दे दिए ये क्या हैं बेटे, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो इस तरह से ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट्स दिए गए, कहता है आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो पॉइंट्स है ना ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसका जो वर्टेक्स ए होगा उसके ऊपर एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, ये वो बात कह रहा है। तो फिर ये देखें बड़े सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो यहाँ पे देखें ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है। लेकिन अगली बात उसने की थी कि वो जो 90 का एंगल बने वो वर्टेक्स ए पे बने, तो हम इस पॉइंट को ना ए मान लेते हैं। तो देखें वर्टेक्स ए पे वो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है। अब हमने यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले हम ये कहेंगे कि भाई ए बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस। तो उसके लिए आपने ये वाली लेंथ या साइड फाइंड आउट करनी है, ए बी सी ए ये आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। और बी सी ये जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से एच निकाल लेंगे, बस इतना सा काम है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी वाली साइड ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लें। तो ए बी जो डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, तो x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट, याद हो गया ना। तो बस फिर ये देखें x2, अब ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 वाला पॉइंट है और ये y2 है। तो यहां से आप पुटिंग कर दें, x2 0 है माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है √3 प्लस y2 आपके पास क्या है बेटे 2, ये 2 पुट किया माइनस फार्मूले वाला y1 क्या है माइनस का 1 और इसके ऊपर सारा क्या आ जाएगा स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। क्लियर है जी। अब बेटे ये देखें 0 माइनस √3 तो माइनस का √3 ही बचेगा, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अब 3 प्लस 9 12 हो जाएगा, 12 की स्क्वायर रूट, ये आपके पास ए बी साइड का आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं जी बी सी साइड। तो बी पॉइंट लिख लें, सी पॉइंट लिख लें और फार्मूला यहाँ पे लगा लें। फार्मूले के अंदर पुटिंग कर देंगे। तो x2 हमारा क्या है h, ये देखें ये आपका x2 है, ठीक है, और ये y2 है। तो h माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है बेटे माइनस का 2, ये पुट किया माइनस फार्मूले वाला और y1 कितना है, y1 2 है, तो ये 2 पुट कर दें होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। क्लियर। और से पहले देखा करें फिर बाद में नोट क्या करें। अब देखें h माइनस 0 h ही रहेगा, उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 माइनस का 4 होल का स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर ही रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। बस यहीं तक इसको छोड़ दें, ये आपके पास बी सी साइड आ गई। अब हमें चाहिए सी ए साइड। तो सी पॉइंट लिख लें, ए पॉइंट लिख लें, फार्मूला लगा लें, फार्मूले के अंदर पुटिंग कर दें। ये आपके पास x1 वाला पॉइंट है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। पुटिंग कर दें जी इस तरह से। पुटिंग करने के बाद देखें अब यहाँ पे ना फार्मूला यूज होगा, ये हल्का सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रीवियस पार्ट से। तो यहाँ पे देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लें ये a है, ये इसको b मान लेते हैं। तो ये देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, उस तरह से इसको ओपन करें। तो a आपका ये है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखें बेटे प्लस ये वाला, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 + 2 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये स्टेप क्लियर है? चले अब बेटे ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे h स्क्वायर माइनस 2√3h वैसे का वैसे। इधर देखें माइनस 1 + 2 प्लस का 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको जरा तरतीब से लिख लें, ये h स्क्वायर लिखा, ये माइनस 2h√3 लिखा, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये आपके पास CA साइड आ गई। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखें हाइपोटेन्यूज क्या है, जो बड़ी साइड है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है CA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। इनको आगे पीछे कर भी देंगे तो कोई मसला नहीं पड़ना, ठीक है ना, फर्क कोई नहीं पड़ता, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। ले जब पुटिंग करें BC, अब BC हमारे पास ये आ गया, इसको लिखें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आगे बेटे देखें C का ये वाला आंसर है, तो ये सारी साइड लिखें, सारे के ऊपर क्या आ जाएगा ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AB हमारे पास क्या है √12 लिखा और इस सारे के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर जी? कर दी पुटिंग। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से ये अंदर वाली चीज बच गई, यहाँ से ये अंदर वाली चीज बच गई और ये वाला 12 बच गया। अब देखें ये h स्क्वायर अपनी जगह पे, ये वाला h स्क्वायर इस साइड पे प्लस का, इस साइड पे आके माइनस हो गया, और ये वाला बेटे देखें जरा और से समझते जाए, ये माइनस 2h√3 है, इस साइड पे आके प्लस हो गया। क्लियर? इधर आ जाए, ये 4 + 12 16 अपनी जगह पे, और ये वाला जो प्लस का 16 है ये इस साइड पे आके माइनस हो गया। क्लियर? चलें जी, अब ये h स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से ये चीज बच गई और ये 16 से कैंसिल, 0 बच गया। अब यहाँ से देखें ये h अपनी जगह पे 2 और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, अब 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहेगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ये आपका बेटे आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बहुत ही आसान है, कहता है फाइंड h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A B C ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो कहता है ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर का मतलब आपको वैसे तो फिजिक्स में समझा चुके हैं, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स जो लाई कर रहे होते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ना वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, तो इनको हम बोल देंगे कि भाई ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 2-3 मेथड यूज हो सकते हैं। सबसे आसान जो है ना वो डिटर्मिनेंट मेथड है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको आता है, फिजिक्स में भी आता है, मैथ में भी आप यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे हम लेट कर लेते हैं कि ये देखें जैसे हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं कि पहली वैल्यू x1 होगी, फिर x2, फिर x3, इस तरह पहले कॉलम में आ जाएंगी वैल्यूज 3, इसी तरह से दूसरे कॉलम में y की वैल्यूज आ जाएंगी y1, y2, y3, इसको याद रख लें, और तीसरे कॉलम में कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 1, 1, 1 और इसका डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड, और ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। इसको पहले रट्टा लगा लें। ठीक है, ये जनरल फार्मूला ऐसे समझे मैथ के अंदर। अब इसके हिसाब से ना आपने के जो 3 पॉइंट्स है ना इनका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये देखें पॉइंट ए लिखा, पॉइंट बी लिखा, पॉइंट सी लिखा, इस तरह पॉइंट लिखने के बाद अब अपने इसको जहन में रखते हुए इसको देखते हुए इसी तरह का यहाँ पे बनाना है। तो ये देखें पहले x1, x2, x3, तो इन पॉइंट्स में ये आपका क्या होगा x1, ये आपका क्या होगा पहला पॉइंट x2, इधर से आपका ये पॉइंट क्या होगा x3। तो इनको एक ही कॉलम इस तरह लिख लें, देखें -1, इधर से 3 और इधर से आ गया 7। ठीक है, इस तरह से तरतीब से लिख लें। अब ये आपका पॉइंट क्या है y1, ये आपका y2 और ये आपका क्या है y3। तो आगे देखें y1 की जगह लिखें ये वाला पॉइंट h, इधर से देखें दूसरा क्या है 2, ये 2 आ गया, इधर से क्या है y3 3, तो यहाँ y3 की जगह 3 लिख दें। ठीक, और आगे 1, 1, 1 और ये इज इक्वल टू 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट मेथड लेते कैसे हैं, अगर आता है तरीका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरा गौर से सुन लीजिएगा, तरीका याद रख लें, आगे भी काम आएगा। यहाँ से ना पहले हम -1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जिस चीज को फाइंड आउट करेंगे ना -1 h1 इसको फाइंड आउट करना है, तो तरतीब याद रखनी है, पहले हमेशा प्लस का लेना है, फिर माइनस का लेना है, फिर प्लस का लेना है, फिर आगे कोई होता तो फिर हम माइनस का लेते। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक तरतीब याद रखनी है।
इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बस याद रखें पहला प्लस माइनस इस तरह हम लेते हैं, ठीक है, ये तरीका है, याद रखना पड़ेगा। अब हम पहले -1 फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखें माइनस खुद से पहले यहाँ पे ठहरा है इसलिए माइनस आ रहा है, अदरवाइज हम पहली वैल्यू प्लस की ही लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -1 ठहरा है। क्लियर? अब जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना उस वाले बेटे जरा और से समझिएगा, उस वाले कॉलम को छुपा ले और उस वाली रो को छुपा ले, बाकी जो कुछ बचता है उसको लिख दें, तो बाकी ये 4 चीजें बच गई हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज बच गई हैं, तो इनको मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई ना। अब आगे देखें, पहला प्लस फिर माइनस, अब माइनस का h माइनस खुद से लगाएंगे, ये वाला h हम फाइंड आउट करते हैं। अब जिसको फाइंड आउट कर रहे हैं उस वाले कॉलम को छुपा लें और उस वाली रो को छुपा लें, तो इसका मतलब ये बाकी 4 वैल्यूज बच गई, 3171 लिख दिया। उसके बाद प्लस की बारी है 1, ये वाला 1 बाहर निकाल लें। अब इस कॉलम को छुपा लें और इस रो को छुपा लें, तो ये देखें ये 4 वैल्यूज बच गई, 3273, ये है तरीका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, ठीक है जी। इस तरह आपने पहला प्लस माइनस प्लस लेना है और इस तरह से जिसको ले रहे हैं उस कॉलम को और उस रो को छुपा के बाकी जो वैल्यूज बचती हैं वो लिख लिया करें। अब अगली बात सुने जरा आप, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस खुद से लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें -1 and 2, बेटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस खुद से लगाना है, फार्मूले की तरतीब है, 3 को 1 से तो 3 आ गया। अब आगे देखें -h अपनी जगह पे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 -7 1 7 +1। अब इसको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 माइनस खुद से लगाना है, 7 2 14 इज इक्वल टू 0, जो 0 चलता आ रहा है ये वाला इधर भी लगा लीजिएगा, तो इज इक्वल टू 0 एज इट इज। क्लियर? बस अब काम आसान हो गया। लें जी -1 इंटू -3 प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का h, 3 -7 -4 बच गया, प्लस का 1 एज इट इज, 9 -14 माइनस का 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। बेटे माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस, 4 को h से मल्टीप्लाई प्लस का 4h, प्लस माइनस 5 1 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? चलें जी, अब देखें 4h अपनी जगह पे, माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें 4h अपनी जगह पे, ये माइनस का 4 है उस साइड पे प्लस हो जाएगा, और ये h अपनी जगह पे रहने दें, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से कैंसल, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया, तो h किसके इक्वल आ गया जी, 1 के इक्वल आ गया। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान है, सिर्फ यहां पे बस थोड़ी सी तरतीब याद रख ले, सबसे आसान मेथड यही है, ठीक है, इसको मुश्किल ना समझें, जिस तरह मैंने बताया है, कहीं पे भूल गए तो वीडियो बैक कर ले, इसको याद रखें, ये आगे तक काम आएगा, ठीक है, 11 12 10 हर जगह काम आएगा। ले जिसका स्क्रीनशॉट लें। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है द पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी पॉइंट्स बता दिए, आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो डायमीटर होगा उसके एंड्स वाले पॉइंट्स उसने बता दिए ए एंड बी। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर और रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने ओ से शो किया हुआ है। अब आपने ये बात याद रखी हुई है कि भाई सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस r कहलाता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट a तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस r। इसी तरह इस सर्कल के सेंटर o से लेके इस पॉइंट b तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस r। तो r प्लस r 2r, तो 2r जो है ना ये डायामीटर के इक्वल होगा। तो पॉइंट a से b तक ये आपके पास क्या है बेटे, डायामीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये डायामीटर होगा। तो अब देखें डायामीटर के जो एंड्स वाले पॉइंट्स हैं, तो ये डायामीटर है ना, अब इस डायमीटर का ये वाला एंड वाला पॉइंट है और ये भी एंड वाला पॉइंट है। तो ये एंड्स पॉइंट्स ने बता दिए, ए ये आ गया, बी ये आ गया। क्लियर है जी, स्टेटमेंट समझ आ गई। तो हमें सेंटर चाहिए ये वाला सर्कल का, और यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये कोई सा एक रेडियस आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए लिखा, पॉइंट बी मेंशन करें, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी बता दें कि भाई सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। अब हम पहले ना इस सर्कल के सेंटर को ही निकालते हैं, मिड पॉइंट, सही है ना। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको याद है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। पुटिंग कर दें यहाँ पे, x1 आपके पास क्या है, माइनस का 5, ये आ गया। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1
है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इस तरह से बेटे यहाँ पे आपने पुटिंग कर देनी है। क्लियर है? कर लेंगे ना, बहुत ही आसान है, बार बार पुटिंग करते चले आ रहे हैं। तो माइनस का 5 प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0/2 और इधर से देखें प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 2 3 6, तो 0/2 0 ही रहेगा और माइनस का 3 बच गया। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा ना, माइनस का 3 बच गया। तो ये आपके पास सर्कल का जो सेंटर O है ये वो आपके पास आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटर इज इक्वल टू 0 व -3। तो यहाँ पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस जगह पे कि ये यहाँ पे 0 व -3 आपका सेंटर आ गया। क्लियर? अब आ जाएंगे रेडियस चाहिए। अब देखें यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है और O से A तक ये भी आपके पास रेडियस है, दोनों बराबर है। तो OA फाइंड आउट कर लें या OB फाइंड आउट कर लें, हैं दोनों बराबर, तो कोई सा एक फाइंड आउट कर लें। तो मैंने O के पॉइंट मेंशन कर दिए। O क्या है हमारे पास 0 व -3 जो भी फाइंड आउट किया है, और B वाला पॉइंट हम ये OB निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो B वाला पॉइंट क्या है 5 व -4। तो निकालें डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला याद है, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और इस सारे की स्क्वायर रूट। तो करें जी, यहाँ पे देखें ये आपका क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इस तरह से पुटिंग करें। x2 आपका आ गया 5 माइनस x1 क्या है 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 4, माइनस फार्मूले वाला, y1 क्या है माइनस का 3। इस -3 को ब्रैकेट में लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। क्लियर? अब बेटे 5 - 0 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस आ गया, -4 + 3 माइनस का 1 बचेगा उसका स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 25 के अंदर ऐड करें तो 26 की स्क्वायर रूट बन गया। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, मतलब कि रेडियस आ गया। तो रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया। बस यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ले जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाए। ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कुछ जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की ना उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। देखें, कहते हैं फाइंड H सच दैट पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट्स हमें दिए गए A B C, वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स A। था ना पीछे क्वेश्चन इसी तरह कि देखें जो वर्टेक्स पॉइंट A होगा ना उसके ऊपर आपका एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो वो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके ये पॉइंट्स उन्हें बता दें। वो कहता है ये उसके राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आप यहाँ से H निकाल लो। तो पीछे हम एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई ABC। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका देखें एक एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, और उसने कहा वो जो 90 बने वो वर्टेक्स A पे हो। तो ये देखें वर्टेक्स A पे ही आपका ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। अब बेटे हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेनी है, ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेनी है CA। इसी तरह से BC वाली साइड भी फाइंड आउट कर लेनी है। ये 3 साइड्स हमने फाइंड आउट कर लेनी। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से H निकाल लेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ले जी पहले AB निकालते हैं, AB साइड। तो AB साइड निकालने के लिए 2 पॉइंट्स लेंगे A एंड B। तो AB पहले लिख लें, यहाँ से A आ गया B आ गया, दोनों लिख लें। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें। फार्मूला मैंने लिखा है, डायरेक्ट पुटिंग की है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर की स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखें ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बस डायरेक्ट पुटिंग करें, x2 - x1, x2 ये आ गया 2 माइनस x1 क्या है h होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यहाँ लिख दूं, ये अब आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 1, ये पुटिंग कर दी होल के स्क्वायर रूट। ले जी अब जरा यहाँ गौर करें, ये a है माइनस b, a माइनस b होल का स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ ओपन करेंगे। a माइनस b होल का स्क्वायर अगर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, a का स्क्वायर a2 है प्लस b क्या है h, b का स्क्वायर माइनस 2ab, a2 है b h है। क्लियर है यहाँ तक? प्लस 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अब बेटा ये देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h स्क्वायर अपने वैसे 2 to the 4 माइनस का 4h बन गया, 6 का स्क्वायर लें तो 36 बन जाएगा।
क्लियर बेटे। चलें जी, अब एच स्क्वायर को पहले लिख लें और ये माइनस का 4h बाद में, और ये 4 + 36 कितना हो जाएगा 40। बस ये आपके पास ए बी डिस्टेंस आ गया, मतलब वो ए बी साइड आ गई। अब हमें चाहिए बी सी, यानी कि ये वाली साइड बी सी, ठीक है। तो बी पॉइंट लिख लें, सी पॉइंट लिख लें। अब इसमें आप देख लें कि ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1 y1, ये y1 और ये x2 है और ये y2 है, इसलिए लिख लेते हैं ताकि पुटिंग करते वक्त गलती ना हो। ले जी x2 - x1, x2 आपका क्या है माइनस का 6 माइनस फार्मूले वाला x1 क्या है 2, ये 2 आ गया, होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है माइनस का 7 माइनस फार्मूले वाला y1 क्या है बेटे 7, तो ये 7 आ गया, होल का स्क्वायर और सारे की स्क्वायर रूट। पुटिंग कर दीजिए, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप पुटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। ले जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा 7 + 7 14, तो -14 होल का स्क्वायर। यहाँ तक बेटे क्लियर है। माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। अब 196 + 64 260 हो जाएगा और होल की स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये आपके पास बी सी साइड आ गई। अब चाहिए हमें सी ए साइड, ए सी पढ़ो या सी ए पढ़ो आपकी मर्जी है, तो सी पॉइंट लिख लें और ए पॉइंट लिख लें, तो सी ए साइड चाहते हैं जी। अब इसमें देखें जी पुटिंग करें x2 - x1 होल का स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये x1 है, ये x2 है, तो x2 - x1 h माइनस इंटू x1 क्या है -6 होल का स्क्वायर प्लस, बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी, प्लस उसके बाद देखें y2 - y1, y2 आपका क्या है बेटे 1 माइनस y1, y1 है माइनस का 7, ये माइनस का 7 होल का स्क्वायर आ जाएगा और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस h + 6 होल का स्क्वायर, और इधर देखें माइनस माइनस प्लस 1 + 7 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब जरा यहाँ गौर करो, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a + b होल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख लेते हैं, a + b होल का स्क्वायर आ जाए तो a² + b² + 2ab, सही है। तो ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा क्या है h और b क्या है 6, तो 2ab प्लस आगे क्या है बेटे 1 + 7 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये स्टेप क्लियर है? चलें शाबाश, पहले देख लिया करें, समझ लिया करें, इस तरह आसान हो जाता है, फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम मैं दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। चलें जी, अब देखें h का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया जी 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिख दें, और ये आपके पास हो गया 6 × 2 = 12, 12h पहले लिख लें, उसके बाद 8 का स्क्वायर लें तो 64 आ जाता है, ठीक है जी। अब बेटे ज़रा देखें h स्क्वायर 12h 36 + 64 100 हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास सी ए साइड भी आ गई, तीनों साइड्स हमने ये वाली कैलकुलेट कर ली है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस कह लें, गोरियन कह लें, एक ही बात है, मसला फिसागोरस उर्दू वाले सुन लें। तो ये देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस डायरेक्ट पुटिंग कर दी है, क्योंकि ये फार्मूला अब आपको याद करवा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखें हाइपोटेनस क्या है, इस ट्रायंगल में देख लें, तो ये आपके पास 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये है जी BC, तो ये देखें BC का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर, बेस क्या है CA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब BC की जगह वैल्यू पुट करें जी, BC किसके इक्वल है 260 की अंडर रूट, तो ये 260 के अंडर रूट और इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर एज इट इज। इधर आ जाए CA की वैल्यू पुट करें, ये सारी ये ठहरी है, इधर पुटिंग कर दें, होल का स्क्वायर आ जाएगा ये वाला प्लस AB बेटे ये देखें ये वैल्यू AB की, ये वैल्यू वहां पे पुट करो, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। लो जी, बाकी जो कुछ बचता है वो यहाँ पे लिख लें, ये एज इट इज, ठीक जी। अब देखिएगा ये 260 ना इस तरफ ले जाते हैं, ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस हो गया, बाकी इसको जरा सॉल्व कर लें, ये h स्क्वायर, ये भी h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखें 12h और ये माइनस का 4h, तो प्लस का 8h बचेगा, ये प्लस का 8h बच गया, और ये बेटे 100 और ये 140, ठीक है 140, तो ये 140 आ गया, और ये जो प्लस का 260 था इधर जाके माइनस का 260 बन गया। क्लियर है? इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक बेटे। अब देखिए ज़रा, ये 0 चलता आ रहा है, ये आ गया जी 2h स्क्वायर प्लस 8h, 140 प्लस का है और माइनस का 260, तो ये बचेगा
260 माइनस 140 तो 120, लेकिन साइन माइनस वाला रहेगा, ठीक है, तो माइनस 120। अच्छा जी, अब बेटे इन सारों में से ना देखें 2 सारों में आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, ठीक है ना। 2 यहाँ से कॉमन लिया, इधर से बचा h स्क्वायर, इधर से 2 बाहर आएगा तो 2 4 8 हो जाता है ना, यहाँ 4 बच गया। इधर से आप देखें तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, तो इसका मतलब यहाँ बच गया 60, इधर आ गया 0। अब बेटे ये जो 2 है मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिख लेने के फर्क नहीं पड़ता, 0/2 का आंसर 0 ही रहता है, तो मैंने यहीं पे उड़ा दिया इसको। ये वाली जो साइड बच गई है ना, ये वाली, ये वाली, इसको इस साइड पे लिख लें और ये वाला 0 इस साइड पे लिख लें। फिर से सुन लें, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, वो खत्म हो जाएगा, 0/2 आंसर 0 ही रहेगा। तो ये वाला 0 इधर लिख लिया और ये वाली साइड जो बच गई है वो इधर लिख ली। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लें एक नज़र, ठीक बेटे। अब इस 4h के ना पेयर बना लें, ठीक है, सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना, फार्मूला लगा लें या फिर इसके पेयर बनते हैं तो वो कर लें, ठीक है, फैक्टर बना लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। h का स्क्वायर, अब इस 4h को कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसके पेयर ऐसे बनाओ कि प्लस माइनस करें तो ये अंदर वाला बने, मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाला बनना चाहिए, ठीक है, पेयर ऐसे ढूंढें। तो मैंने ढूंढा जी 10h माइनस 6h। अब देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, लेकिन साइन बड़े वाला प्लस का रहेगा क्योंकि ये 10 है, तो 10 माइनस 6 4 बचेगा ना, तो प्लस का 4h, ये देखें बच गया अंदर वाला। अब जरा मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, प्लस माइनस माइनस, 10 को 6 से 60 और h को h से तो h स्क्वायर, माइनस का 60h स्क्वायर, तो ये देखें माइनस 60h स्क्वायर, ये बाहर वाला भी बन रहा है, तो बिल्कुल पेयर ठीक है, क्लियर। फिर से सुन लें, इसके पेयर ऐसे बनाओ, ढूंढो कि प्लस माइनस करें तो अंदर वाला बने, मल्टीप्लाई उन दोनों को करें तो ये बाहर वाला बनना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से h कॉमन ले लें, यहाँ से h कॉमन आ गया, एक h बच गया, इधर से ये h बाहर आ गया, इधर से सिर्फ 10 बच गया। इन दोनों में से ना, इन दोनों में से माइनस का 6 बाहर निकाल ले, माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा प्लस का 10। क्यों? क्योंकि जब -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +10 से तो वही माइनस का 60 बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 10 दा 60। बात समझ आई? तो अब बेटे ये देखें, ये सेम आ गए 6h + 10 h + 10, तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं h + 10 और ये h - 6 एक दफ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये h + 10 भी 0 के इक्वल और h - 6 भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखो h निकालो, ये प्लस का 10 तो जाके माइनस हो जाएगा, इधर से h निकालो तो माइनस का 6 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास h के दो आंसर आ गए, 6 एंड -10। तो आपकी बुक के एंड पे देखेंगे तो यही लिखा हुआ है 6 और -10, तो या ये हो सकता है या वो हो सकता है, तो आप भी यहीं तक इसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। लें जिसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है जी। अब जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्वाड्रिलेटर हैज द पॉइंट्स A, B, C एंड D एज इट्स वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटर से मुराद यही है कि कोई भी डायग्राम हो सकती है, बस ये याद रखें कि उसमें आमने सामने की साइड्स क्या हो, बराबर हो। उसमें रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर में तो वैसे 4 साइड्स ही इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन ये निशानी याद रखनी है कि आमने सामने की साइड्स क्या हो, बराबर हो। तो मैं इसमें स्क्वायर ही लूँगा। आगे कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स, यानी कि ये जो आपने स्क्वायर लिया ना A, B, C, D, अब इसमें आमने सामने की साइड्स तो बराबर ही हैं, तो वो कहते हैं इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, जैसे A, B का मिड पॉइंट ये है, B, C का ये मिड पॉइंट है, C, D का ये मिड पॉइंट है और D, A का ये मिड पॉइंट है। कहते हैं इन साइड्स के ना मिड पॉइंट्स आप फाइंड आउट करें, ठीक है बेटे, पहला ये काम करना होगा। आगे कहते हैं शो दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जैसे वो कहते हैं इनके मिड पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे ना तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाए, ये भी आपने शो करना है। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है कि आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। बन तो जाएगी लेकिन उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी करना है कि वाकई आमने सामने की साइड्स बराबर हैं या नहीं है। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं बेटे सोल्यूशन में। आप ये डायग्राम बनाएंगे स्क्वायर की, इसके पहले इस तरह से मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे और इनके नाम रख लें, क्योंकि हमने यही मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका रख लेते हैं L, इस पॉइंट का नाम M और इसका N और इसको कह लीजिए O, L M N O, ठीक है, तरतीब से। अब पहले हमने इन्हीं मिड पॉइंट्स को ही फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला तो आप जानते ही हैं। तो इधर देखें, ये A है, ये B है, तो A B पॉइंट्स को पहले मेंशन कर लें, क्योंकि A और B के पॉइंट मिड पॉइंट क्या आ रहा है L बीच में, इसी को फाइंड आउट करना है ना, तो फिर इसीलिए A और B वाले पॉइंट्स यूज होंगे। तो मैंने ये लिखे, अब मिड पॉइंट है L, तो L लिखें, इस मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लें, x1 + x2 / 2 y1 + y2 /
डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला याद हो चुका है आपको। वैल्यूज पुट करें बेटे, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। ले जी x1 9 आ जाएगा प्लस x2 क्या है बेटे माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 कितना है आपके पास 3 प्लस y2 बेटे कितना है 7 तो 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब बेटे 9 प्लस माइनस माइनस तो 9 प्लस क्या है माइनस का 7 प्लस का 2 बचेगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2। इधर देखें 3 प्लस 7 10 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 2 2 से कैंसिल 2 5 आर 10 तो उधर बच गया आपके पास 1 और इधर आपके पास बच गया 5 तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया L। अब चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा मिड पॉइंट L आया है ये आया है जी 1 व 5। ठीक है जी। अब निकालते हैं M। अब M को निकालने के लिए देखें ये पॉइंट B और पॉइंट C यूज होंगे तो पॉइंट B लिखा और पॉइंट C लिखा, ये पॉइंट्स हमें गिवन है, ये B गिवन है और ये C गिवन है। इस तरह लिखने के बाद अब आप मिड पॉइंट कौन सा निकाल रहे हैं M, तो M इज इक्वल टू मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया पुटिंग कर दें। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 पुटिंग करें जी। x1 आपका है -7 प्लस x2 कितना है -3 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 कितना है बेटे 7 प्लस y2 कितना है -7 डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3, ये -7 एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही यूज करेंगे तो 7 + 3 10 तो माइनस का 10 डिवाइड बाय 2 -7 + 7 से कैंसिल 0/2। अब 2 5 था 10 हो जाएगा ना। ठीक है और माइनस का 5 यहाँ से बच गया और ये 0/2 का आंसर 0 ही रहता है तो ये आपका पॉइंट M आ गया। अब चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट को -5 व 0। क्लियर बेटे। उसके बाद आज अब इनको मिला भी सकते हैं क्योंकि ये तो 2 पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए ना तो देखिए इनको मिला लेते हैं ये ऐसे। ठीक। अब आ जाइए पॉइंट N निकालते हैं। अब N के लिए देखें C और D पॉइंट होने चाहिए। C ये आ गया, D ये आ गया। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। ठीक है N चाहिए ना ये वाला N तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया पुटिंग कर दे तो x1 आपका है -3 प्लस x2 कितना है 5 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 आपका क्या है -7 प्लस y2 कितना है -5 ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है। अब देखें बेटे प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 बचेगा। इधर से देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 और साइन माइनस का रहेगा बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है तो माइनस का 12 डिवाइड बाय 2। क्लियर। अब बेटे ये 2 से कैंसिल 2 6 12 तो इधर से बच गया 1 और माइनस का 6 तो 1 माइनस का 6 ये आपका पॉइंट N आ गया। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये आया जी 1 माइनस का 6। अब इनको भी आपस में मिला दें आप। ठीक है जी। इस तरह से लें जी। उसके इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, पता नहीं आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे चलते हैं बेटे O वाला मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये D और A के बीच में आ रहा है तो D और A, ये D पॉइंट लिया और ये A पॉइंट लिया, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। ठीक है इसमें पुटिंग कर देंगे तो x1 ये आपका x1 है। ठीक है ये y1 ये आपका x2 ये आपका y2 तो पुटिंग करें x1 5 है, x2 कितना है बेटे 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 माइनस का 5 है। ठीक है और y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 9 + 5 14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कॉमा माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 बन जाएगा तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 बेटे 2 7 दा 14 और 2 से कैंसिल माइनस का 1 बचेगा। लो जी आपके पास पॉइंट O आ गया। इसको भी चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आ गया जी 7 व -1। लो जी अब आप इस पॉइंट को भी मिला दें। ठीक है जी इस तरह से। अब ये तो हमने L फाइंड आउट कर लिया ना तो इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला दें। ये देखें अब आप खुद देख लें कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रही है कि नहीं बन रही। बिल्कुल बन रही है। अब पैरेललोग्राम तो बन रही है लेकिन हमने इसको मैथमेटिकल वेरीफाई भी करना है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ये जो आमने सामने की साइड्स है ना ये वाली ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है और इधर से ये वाली बराबर होनी चाहिए। अब इस चीज़ का हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था उसमें किया था। ठीक है ना वैसे ही यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब MN और OL ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये देखें LM यानी कि LM ये वाली साइड LM
और ओ एन, देखते हैं कि ये दो साइड्स आपस में बराबर आती हैं कि नहीं आती। आ गई तो फिर इसका मतलब वाकई ठीक है कि पैरेललोग्राम बन रही है। तो पहले निकालते हैं जी एल एम। तो एल एम के लिए एल पॉइंट और एम पॉइंट। एल पॉइंट क्या है आपका, एल पॉइंट है जी 1 5, तो ये लिख दिया 1 5। एम पॉइंट बेटा ये ठहरा है, एम पॉइंट है माइनस का 5 व 0, माइनस का 5 व 0। इस तरह से आपने लिख लेने हैं पहले पॉइंट्स। अब आपको पता है कि इसका डिस्टेंस निकालना ना, साइड ही है ना, ये देखें ये साइड निकालनी है कि ये साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो इस साइड का आंसर निकालना है, मतलब कि ये साइड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। याद हो चुका है आपको, ठीक है। अब तो आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो बेटे x2 देखें, इसमें ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। पुटिंग कर दे, x2 आपका है माइनस का 5 माइनस फार्मूले वाला, x1 क्या है 1, ये 1 आ गया, होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 5 होल का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है जी, पहले देख लें, समझ लें, बाद में नोट कर लीजिए कि टाइम दे रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने का, पहले समझ लिया करें, ये आसान तरीका है। अब बेटे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। तो 5 प्लस 1 6, माइनस का 6 होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 ही बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा 61 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो ये आपके पास एल एम साइड आ गई, ठीक है जी। तो 61 की अंडर रूट, तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब ओ एन, ये वाली साइड निकालते हैं, देखते हैं बराबर आती है कि नहीं। तो ओ पॉइंट चाहिए, मिल गया, और एन पॉइंट हमारे पास, एन पॉइंट भी आ चुका है 1 व माइनस 6, ठीक है जी। तो अब ओ एन सेम फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, इस तरह से पुटिंग कर दी, ठीक है बेटे। अब देखें 1 माइनस 7 तो माइनस का 6 होल का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1, ठीक, होल का स्क्वायर इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। भाई माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस बेटे माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस से खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये 36 एज इट इज, 36 प्लस 25 61 की स्क्वायर रूट। तो ओ एन का भी आंसर क्या आया जी 61 की स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो साइड है इसका भी आंसर क्या है 61। अब देखें ये दोनों साइड्स एल एम और ओ एन क्या आ गई, बराबर आ गई। बस यहीं तक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, दोनों साइड्स आपने सामने लेके आ गई, इक्वल आ गई। अब आप इन साइड्स को अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एम एन और ओ एल, इनको भी चेक कर लो। तो ये देखें एम पॉइंट लिखा, एन पॉइंट लिखा, तो एम एन का आंसर निकाल लेंगे ना, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, इस तरह से पुटिंग करें, आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 72 इसकी स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया जी अंडर रूट 72। अब आप ओ एल निकाल लें, तो ओ एल, ओ वाला पॉइंट देखें क्या है 7 व माइनस 1, ओ का पॉइंट है 7 व माइनस 1, एल का पॉइंट है 1,5, ठीक है। तो ओ एल निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला याद रखिएगा, वो है जी आपके पास x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट। तो बेटे ये आपका क्या आ गया x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2 पॉइंट। अब पुटिंग करें, ये देखें x2 क्या है आपका पास 1 माइनस x1 क्या है 7 सारे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 1 और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके आप उसका स्क्वायर लगा देंगे और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बेटे ये देखो 1 माइनस 7 माइनस का 6 बचेगा होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बन गया। अब बेटे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर कितने होगा 36, तो ये 36 बन गया, माइनस स्क्वायर से खत्म, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 72, तो 72 के ऊपर स्क्वायर रूट। बस यही तक आप इसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये जो साइड आ रही है इसका भी आंसर हमारे पास क्या है
स्क्वायर रूट 72। क्लियर है जी। तो इसका मतलब देखें पैरेललोग्राम है ना, आमने सामने के साइड्स का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो बस फिर आप यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस द अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये था जी आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, कभी नहीं भूलेगी। अल्लाह हाफिज।